बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, a vehicle travels half the distance with the speed v and remaining distance with the speed 2v, its average speed is, तो टोटल डिस्टेंस 2d मान लेते हैं, तो d गया v से और नेक्स्ट d गया वो 2v से, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेना है, तो 2d अपॉन d अपॉन v और यहाँ पर प्लस d अपॉन 2v, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो for v upon p आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज fourth one. next. The ratio of radius of gyration of solid sphere of mass m and radius r about its own axis to the radius of gyration of a thin hollow sphere of same mass and radius about its axis is. तो बेटा एक में लेना आपको सॉलिड के लिए 2/5 और हॉलो के लिए 2/3, तो 2 और 2 कट जाएगा तो आंसर आएगा 3/5, तो करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, two bodies of mass blah and blah are placed at distance r. The gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitational field is zero. तो बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है बेटा वो हम यहाँ पर नल पॉइंट जो हमें मिलेगा वो रूट ऑफ मास के रेशियो में जाता है, तो 1:9 में अगर मास है तो डिस्टेंस 1:3 के रेशियो में जाएगा, तो यहाँ पर मैंने 1:3 का रेशियो ले लिया डिस्टेंस का, तो टोटल डिस्टेंस अगर r है तो फर्स्ट पार्टिकल से n की दूरी r/4 हो जाएगी और सेकेंड पार्टिकल से r की दूरी 3r/4 हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू -gm अपॉन r/4 एंड -g9m अपॉन 3r/4, जब इसको पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जा रहा है बेटा -16gm अपॉन r। आगे चलते हैं बेटा, अब वेंचुरोमीटर वर्क्स ऑन, आप सबने पढ़ा हुआ है बर्नौलीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशन में गिना जाता है इसको, तो स्ट्रेट आंसर थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, an AC source is connected to a capacitor due to decrease in its operating frequency। देखिए बेटा आपको पता है कि XC जो होता है 1/ωc होता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो XC को घटना चाहिए है ना, और यहाँ पर क्या बोला गया है, फ्रीक्वेंसी को घटाया गया है तो XC को बढ़ना चाहिए, तो XC को बढ़ने वाला ऑप्शन तो दे ही नहीं रखा है फर्स्ट और सेकंड में। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की बात पे, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर के अंदर से फ्लो होता है, इसी मैकेनिज्म के जरिए जो है कैपेसिटर में करंट फ्लो होता है, और आपको पता है कि कैपेसिटर में सिर्फ एसी फ्लो हो सकता है, डीसी तो ब्लॉक हो जाता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एसी कंपोनेंट बढ़ता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट बढ़ेगा, और इसलिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीजेस। आगे चले बेटा, नेक्स्ट थोड़ा ब्लर है ये, मैं रीड आउट करके आपको बताता हूँ। The radius of innermost orbit of hydrogen atom is 5.3 into 10 to the power minus 11 meter, एक्चुअली में 0.53 एंगस्ट्रॉम है या 53 पिकोमीटर। What is the radius of third allowed orbit of hydrogen atom? तो आपको पता है कि रेडियस जो Rn होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है, तो थर्ड की बात की गई है तो n स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 9 टाइम्स 53 पिकोमीटर या 0.53 एंगस्ट्रॉम करेंगे, तो करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 ओम, तो आर नॉट की वैल्यू 2 ओम दी हुई है, एंड 6.8 ओम एट 80 डिग्री सेल्सियस, तो 6.8 ओम यहाँ पर दिया गया है, और अल्फा निकालने के लिए बोला गया है, एंड थीटा हम 80 - 0 तो 80 लिख देंगे, तो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद में स्ट्रेट अवे हमारे पास में अल्फा की वैल्यू 3 into 10 to the power -2 per डिग्री सेल्सियस आ रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the net impedance of circuit as shown in figure will be, तो बेटा यहाँ पर देख सकते हैं कि ये L की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर C की वैल्यू दी गई है और R है, ऑलराइट, तो Z इज इक्वल टू XC - XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट करेंगे, तो बेटा ओमेगा इज इक्वल टू, ये अलग से निकाल लीजिए, पूरे फॉर्मूले में अगर आप रखेंगे तो आपका ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, तो 2 पाई इंटू 50 हर्ट्ज यहाँ पर दिया हुआ है बेटा, तो ये 100 पाई ले लिया मैंने ओमेगा। अब एक्सएल निकालना है, तो एक्सएल के लिए क्या करेंगे आप, ओमेगा इंटू एल, तो एल की वैल्यू 50 अपॉन पाई है, तो 100 पाई इंटू 50 अपॉन पाई, और बेटा मिली हेनरी है तो इंटू 10⁻³ तो जब रखेंगे इसकी वैल्यू को तो ये 5 ओम आ जा रहा है। इसी तरह से XC की वैल्यू 1/ωc, तो जब ये वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये 10 ओम आ जा रहा है बेटा, तो XC - XL का मैग्नीट्यूड 5 ओम आ गया,
और यहाँ पर 10 ओम दिया हुआ है, तो 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का रूट करेंगे तो 5√5 ओम आ जाएगा बेटा। अगला सवाल, फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट द ट्रुथ टेबल इज। वैसे तो बेटा इसका मैं शॉर्टकट सिखाता हूं बच्चों को, जो बहुत आसानी से एग्जाम में सेकंड्स में हैंडल कर सकते हैं। 2 नॉट्स फॉलोड बाय NAND इज OR, 2 नॉट्स फॉलोड बाय NOR इज AND। तो ये स्ट्रेट वही क्वेश्चन पूछा गया है जो मैं हर साल सिखाता हूं बच्चों को, तो बेटा ये उसी पर बेस्ड है। बट मैं आपको, चूंकि ये कॉन्सेप्ट हो सकता है कि कई बच्चों ने मुझसे भी नहीं सीखा है इस चीज को, तो मैं आपको इसको लॉजिकली वर्कआउट करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर A है, तो यहाँ पर A बार आ जाएगा, यहाँ पर B है तो यहाँ पर B बार आ जाएगा। तो बेटा A बार B बार एंड में इसको मल्टीप्लाई करते तो NAND में ऊपर बार लगाएंगे, तो डी मॉर्गन्स लॉ को फॉलो करते हुए A बार का बार A और डॉट की जगह प्लस और B बार का बार B आ जाएगा, तो A प्लस B इट इज एन OR गेट, और इसीलिए OR गेट वाला जो ट्रूथ टेबल है थर्ड ऑप्शन वो करेक्ट होगा। अगला सवाल बेटा, इसको दो पार्ट में बांट देंगे, नेक्स्ट पार्ट अगले वाले वीडियो में आ रहा है। 10 resistors, each of resistance R are connected in series of battery of EMF E and negligible internal resistance. Then those are connected in parallel to the same battery. The current increases n times. The value of n is, तो बेटा IS is equal to E upon NR होता है, and IP is equal to E upon R by N हो जाएगा पैरेलल में। तो बेटा ऐसे केस में IP अपॉन IS इज इक्वल टू N स्क्वायर आ जाएगा बेटा, और 10 रेजिस्टर्स लिया गया है तो 10 का स्क्वायर 100, तो करेक्ट आंसर विल बी 100। सी यू इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो सॉल्यूशन वेरी सून। बाय बेटा।